भी है। जब हम लोग किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को, जैसे पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड के थ्रू किसी मेटल के बॉल पर को टच करा देते हैं तो ये ट्रांसफर हो जाते हैं चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज रॉड से मेटल के स्फीयर में ट्रांसफर हो जाते हैं। और ट्रांसफर होने के साथ साथ ये पूरे सरफेस में कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर पॉजिटिवली ग्लास रॉड रहते हैं, जैसे कि पॉजिटिवली कोई ग्लास रॉड था, कोई भी हो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, अगर उसको मेटल बॉडी में कांटेक्ट करा दें, टच करा दें तो पूरी तरह से सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो। अब इनका मीनिंग क्या है? जब हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम लोग कांटेक्ट कराते हैं किसी मेटल स्फीयर से तो ये पॉजिटिवली चार्ज ट्रांसफर हो जाती हैं। एक्चुअली में रियलिटी में अगर देखें तो ग्लास रॉड से या पॉजिटिवली चार्ज रॉड से पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर नहीं होती है। एक्चुअली में मेटल के बॉल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी में आ जाती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड में आ जाती है। तो यहाँ पर मेटल के जो बॉल है उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट हो जाती है, डेफिशिएंसी यानी इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि मेटल का जो ये बॉल है ये इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आ गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो चुका है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है किसमें? मेटल बॉल से पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड। इस वजह से क्या होगा, ये बाद में ये पॉजिटिवली चार्ज का जो अमाउंट है इस रॉड में वो कम होता जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगी इसमें। यहां पर क्या होगा, जब नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड को कांटेक्ट कराएंगे मेटल के बॉल से तब क्या होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जाहिर सा बात है कि नेगेटिवली चार्ज्ड का क्या मतलब है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस चार्ज्ड रॉड पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे वो ट्रांसफर होने लगेगी किसमें? मेटल के बॉल में, जिसकी वजह से मेटल की बॉल में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी और मेटल का बॉल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिवली चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं चार्ज्ड रॉड से मेटल बॉल में, लेकिन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेटल बॉल से चार्ज्ड रॉड में। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बट ऑपोजिट, यहाँ मेटल बॉल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है चार्ज्ड रॉड में और यहाँ चार्ज्ड रॉड से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेटल बॉल में। इसी के ऑपोजिट अगर हम लोग इंसुलेटर का बात करें, इफ सम चार्ज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेस। अगर हम लोग किसी, देखो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज रॉड को किसी इंसुलेटर के बॉल, कोई बॉल होगा जो इंसुलेटर है, उससे अगर टच करा दें तो ये चार्ज तो होता है, ये चार्ज हो रहा है। देखो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड को अगर इससे टच करा रहे हैं, कांटेक्ट करा रहे हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, और नेगेटिवली चार्ज रॉड को अगर कांटेक्ट करा रहे हैं तो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो चार्ज है जिस तरह से मेटल के स्फीयर में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सरफेस में, वहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जहाँ पर टच किया होता है चार्ज वहीं पर स्टे रहता है, वहाँ ठहर के रहता है। वो चार्ज पूरे सरफेस में, होल सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। यही तो डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर में। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से चार्ज पूरी तरह से सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, बट इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हुआ है तो यहाँ इसका मतलब इस छोटे से हिस्से जहाँ पर ये टच किया हुआ है वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर ग्लास रॉड में आई और वो छोटा सा हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। इसके ऑपोजिट यहाँ पर जब नेगेटिवली चार्ज रॉड को कांटेक्ट कराएं इस बॉल के छोटे से हिस्से में इंसुलेटर के, तो ये छोटा सा हिस्सा में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ और ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से मूव करके होल स्फीयर में, पूरी तरह से इंसुलेटर में उसको चार्ज नहीं किया, क्योंकि ये इंसुलेटर है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंडक्टर में चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सरफेस में। ये मेन डिफरेंस है, यही मेन एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इनमें क्वेश्चंस आ सकते हैं।